नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मिर्च की खेती। आइए मैं आपको मिर्च की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो मिर्च है, मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता क्या है। तो मिर्च का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है कैप्सिकम एनम, और कैप्सिकम एनम के आगे आप एल शब्द का उपयोग करेंगे क्योंकि कैरेलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनामकरण पद्धति को दिया था। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि मिर्च लाल रंग का होता है। तो मिर्च अगर लाल रंग का होता है तो कैप्सेनेथीन के कारण होता है। कैप्सेनथीन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। मिर्च खाने से हम लोग को चरपराहट लगती है। तो मिर्च का जो चरपराहट है या पजेंसी है वो होता है कैप्सेसीन के चलते। कैप्सेसीन के चलते मिर्च खाने से हमको तीखा लगता है तो वो सल्फर की अधिकता के चलते होता है कि मिर्च का तीखापन होता है सल्फर की अधिकता के चलते। आप कहीं कहीं पर ये भी जान लीजिए कि मिर्च का जो तीखापन है, चरपराहट जो है वो कैप्सेसीन के चलते है। लाल रंग होता है कैप्सेनथीन के चलते, लेकिन अगर तीखापन है तो उसमें सल्फर का अधिकता होता है, इस कारण होता है। आगे बढ़िएगा, मिर्च किस कुल का पौधा है। तो मिर्च जो पौधा है वो सोलेनेसी कुल के से बिलोंग करता है। इसके भी जो प्राप्त होते हैं उसको हम फल बोलते हैं, यानी कि मिर्च के बीज को मतलब मिर्च जो हम खाते हैं उसको हम फल के नाम से भी जानते हैं। दो प्रकार के मिर्च होते हैं, एक होते हैं शिमला मिर्च या कश्मीरी मिर्च जो बड़े बड़े होते हैं, यानी कि उसमें तीखापन की मात्रा कम होती है, और एक होता है तीखा वाला मिर्च, छोटे साइज के मिर्च होते हैं जिसका उपयोग हम लोग सब्जी वगैरह में करते हैं। इसकी ओरिजिन कंट्री है मैक्सिको, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है मैक्सिको नामक देश में। क्रोमोसोम नंबर यानी इसकी जो गुणसूत्रीय संख्या है वो होता है 2n बराबर 26, इसका गुणसूत्रीय संख्या। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आप लिखेंगे कोई भी 5 देश और 5 राज्य का नाम, क्योंकि देखिए मिर्च का जो खेती है वर्ल्ड में हर जगह फेमस है, क्योंकि कोई भी सब्जी हो, सलाद हो या कुछ भी अगर आप खाते हैं तो हम तीखा खाना पसंद करते हैं, और जब तक तीखा ना हो हम लोग को खाने का मजा नहीं आता है। तो ये वर्ल्ड के हर देश में इसकी खेती होती है, मुख्य रूप से मैक्सिको, जापान, आपका अमेरिका, इंडिया, चाइना, ब्राजील, इन सभी देशों में होता है। लेकिन वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा अगर मिर्च का प्रोडक्शन अगर कोई देश करता है तो वो होता है आपका चाइना। इंडिया में इसकी खेती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्य में होता है। लेकिन भारत में सबसे अधिक अगर प्रोडक्शन करता है तो होता है आपका तमिलनाडु। क्लाइमेट, इसकी खेती के लिए हमको कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो मिर्च का खेती साल में 2 बार किया जाता है, एक बरसात में किया जाता है और एक ठंडी ऋतु में किया जाता है। तो इसकी वृद्धि और विकास के लिए अपने को 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसकी हम लोग खेती करेंगे तो कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसकी खेती के लिए हम लोग को रेतीली दोमट मिट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सैंडी लूमी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7 होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक, या जमीन के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सोइल प्रिपरेशन, अगर हम इसकी खेती करेंगे तो इस मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि कम से कम 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करेंगे। 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद पाटा चढ़ा करके भूमि को समतल करेंगे। तत्पश्चात हम नर्सरी लगाएंगे। नर्सरी लगाने के लिए हम लोग बीज को क्या करेंगे, छींट देंगे ताकि वो नर्सरी तैयार हो जाए। नर्सरी लगाने के लगभग 30 से 40 दिन के बाद नर्सरी को उखाड़ करके हम लोग को क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है। टाइम ऑफ सोइंग यानी बुआई का समय, अगर आप इसका खेती करते हैं तो इसकी बुआई आप कब करेंगे। तो इसका प्रथम जो बुआई है जुलाई से अगस्त के महीने में किया जाता है, और द्वितीय जो बुआई होती है आपका नवंबर से दिसंबर के महीने में इसकी बुआई किया जाता है। ये आपका हो जाएगा खरीफ ऋतु के लिए, और खरीफ के बाद अगर आप रबी में इसका क्रॉप लेते हैं तो इस मौसम में आप कर सकते हैं। सीड रेट, अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन यानी 2 एकड़ 46 डिसमिल जमीन में अगर आप इसका खेती करते हैं तो कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए अपने को लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मिर्च का जो बीज है वो अत्यंत कोमल और सॉफ्ट होता है, हल्का होता है। तो 1 ग्राम यानी आधा किलो बीज 1 हेक्टेयर जमीन के लिए पर्याप्त है। अगर हम एक पौधा नर्सरी लगाने के बाद हम लोग कुंड बना करके एक पौधा से दूसरे पौधा की बीच की दूरी, तो एक पौधा से दूसरे पौधा की बीच की दूरी कम से कम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कम से कम 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पर आपके सामने मैं लिखा हूं 45 × 60 सेंटीमीटर। इस वैरायटी मार्केट
मार्केट में कौन कौन सी वैरायटी मिलती है? तो पूसा ज्वाला, चंचल, काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, कल्याणपुर लाल, अर्का मोहनी, अर्का अबीर एक्सेट्रा मिलते हैं। पूसा ज्वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपका मिर्च का। आगे बढ़िएगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अगर हम इसकी खेती करेंगे तो कितना खाद उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है? तो 8 से 10 टन हम डालेंगे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, और हर साल 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन के चलते पत्तियां हरा रंग की होती है, पत्तियों का ग्रोथ होता है, पौधों की वृद्धि होती है। फास्फोरस रोग रोधी क्षमता देती है, एंटीबायोटिक क्षमता देती है। तो हम लोग को ये तीनों मार्क को बार बार देना चाहिए। याद रखिएगा, नाइट्रोजन का हम लोग 2 से 3 बार भी स्प्रे या भुरकाव कर सकते हैं। इरिगेशन, बरसात के दिनों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन दूसरे सीजन में हर 6 से 7 दिन के अंतराल में हम लोगों को खेत में पानी डालने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़िएगा, इंसेक्ट कंट्रोल, अगर हम इस मिर्च की खेती करते हैं तो मिर्च में कौन कौन सा कीड़ा लगेगा? तो सबसे पहले चिली थ्रिप्स, थ्रिप्स का मतलब होता है माहो। तो आप देखे होंगे जो मिर्च की पत्तियां होती है उसके ऊपर लाल काला काला कलर का एक कीड़ा बैठा रहता है। वो कीड़ा क्या करता है? पत्तियों के रस को चूस लेता है, पत्तियों में जो फूल आते हैं उसके रस को पी जाता है, जिसके चलते इसका वृद्धि और विकास रुक जाता है। फूल के रस को पी लेता है, जिसके चलते मिर्च का ग्रोथ रुक जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पॉलीडाल इत्यादि का स्प्रे कर सकते हैं, इनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, पॉड बोरर या फ्रूट बोरर, तो आप मिर्च का जो कल्टीवेशन करेंगे तो मिर्च को हम फल के नाम से भी जानते हैं। तो जो मिर्च होता है इसके ऊपर एक कीड़ा लगता है, तो उसको कीड़ा को हम लोग बोलते हैं पॉड बोरर। ये कीड़ा क्या करता है? अंदर घुसता है, वो अंदर के भाग को खा देता है, ग्रीन भाग को, उसके दाना को खा देता है, और उसके दाना को खाने के चलते मिर्च क्या होता है? पूरी तरह से सड़ जाता है। मिर्च सड़ जाएगा तो मार्केट में हम लोग को इसका प्राइस नहीं मिलेगा। इसके कंट्रोल के लिए हम लोग नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। डिजीज कंट्रोल, अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ मात्रा में डिजीज भी लगता है, तो इसमें जो डिजीज लगता है वो है लीफ कर्ल। ये डिजीज क्या होता है? ये वायरल डिजीज है, और ये वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है, और इसका अटैक क्या होता है? पत्तियों पर पड़ता है, और पत्ती क्या होता है? साइड साइड से सिकुड़ना शुरू हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, पूरा पौधा बौना रह जाता है, बढ़वार पूरी तरह से रुक जाता है। अगर बढ़वार रुक जाता है, पत्तियां पीली हो जाती है, सिकुड़ जाता है, तो ये सिम्टम किसका है? आपका वायरस का। और वायरस क्या होता है? लाइलाज होता है। इसका इलाज करने के लिए आपके पास एक ही तरीका, आप उखाड़िए, पेड़ को उखाड़िए और दूर ले जाकर के फेंक दीजिए। नहीं तो आप मैलाथियान का स्प्रे करिएगा, जिससे कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। आप उसको दूर ले जाकर के उखाड़ के फेंक दीजिए। डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र विगलन, और एक ऐसा फंगल डिजीज है, फंगस के द्वारा ऐसा होने वाला बीमारी है जो कि नर्सरी अवस्था में अटैक करता है। जब नर्सरी लगता है तब अटैक करता है। जब इसका पौधा छोटा रहता है, मिर्च का पौधा जब छोटा रहता है तो नर्सरी अवस्था में ये फंगस अटैक करेगा, और इसका जड़, पौधों का जो जड़ है वो गलना शुरू हो जाता है। अगर पौधों का जड़ गल जाएगा तो उसमें हम लोग को बेनिफिट, मुनाफा नहीं मिलेगा। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्र विगलन। अगर आगे बढ़िएगा, वीड्स कंट्रोल, नर्सरी अवस्था में भी मोथा, सांवा, दूब घास, कांस, इन सभी खरपतवार उगाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? उखाड़ करके फेंक देते हैं, यानी हंसिया से काट करके फेंक देते हैं। और अगर कभी कभी जरूरत से ज्यादा घास है तो आप क्या करेंगे? लासो नामक दवाई होता है, जिसका हम लोग को खेत में स्प्रे करना चाहिए ताकि खरपतवार का नियंत्रण हो सके। इल्ड, इतना सभी प्रोसेस करने के बाद हम लोग को कितना प्रोडक्शन मिलता है मिर्च की खेती करने से? तो याद रखिएगा, मिर्च की खेत से 400 से 500 किलो प्रति हेक्टेयर हम लोग को फल प्राप्त होता है, जिसको बेच करके हम लोग अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और ये एक तोड़ाई का बात किया जा रहा है, मिर्च की फसल से कम से कम 3 से 4 तोड़ाई किया जाता है, तो लगभग हम लोग को 700 से 800 किलो हम लोग को फल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मिर्च 2 रंग के होते हैं, एक लाल होता है और एक हरा। हरा रंग का कारण कैप्सिसिन होता है, उसमें चरपराहट भी कैप्सिसिन के चलते होता है, तीखापन भी कैप्सिसिन के चलते होता है, लेकिन सल्फर की अधिकता के चलते अधिक मिर्चा तीखा लगता है।
लाल रंग कैप्सेनेथिन के चलते होता है। जो हरा रंग का जो मिर्च होता है हमारे ब्लड को साफ भी करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है, इसलिए हम लोग को अधिकतर मात्रा में हरा मिर्च का सेवन करना चाहिए। जो लाल मिर्च होता है वो हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी वगैरह को बढ़ा देता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसके चलते हम लोग को बहुत सारे बीमारियां होती हैं। और हरा मिर्च कलर वगैरह ज्यादा देता है, इसलिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हरा मिर्च का ही सेवन करना चाहिए। तो यही था मिर्च की खेती। इससे रिलेटेड जितना भी प्रतियोगी परीक्षा में फंसने वाली क्वेश्चन है और आपको जो भी जानकारी देना था वो हम दे चुके हैं, और ये वैज्ञानिक विधि से हम लोग आपको समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।